नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक शराबी हूँ। हाय खाना नरेश रखता था। भाई। आज मैं हाय नरेश भाई। ईश्वर की कृपा से एक संगत से आपकी फेलोशिप की वजह से आज शराब से जहरीले गुट से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर। शराबी जीवन 13-14 साल का रहा। मजे के खातिर शराब चालू की थी, पर मेरी जिंदगी तहस नहस कर देंगी इस बात का अंदाजा नहीं था। बहुत सारी हानि किया मैंने अपने जीवन में। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, सब तरफ से टूटा हुआ था। शराब का ऐसी ब्लू अल्कोहलिज्म तो पहले मजे के खातिर शराब चालू की, फिर मालक के साथ शराब पीनी चालू की। बाद में वो काम धंधा छूट गया तो मैंने अपना खुद का बिजनेस डाला। उस बिजनेस में छोटे से पैसे नहीं आते थे, 100-200 रुपए नहीं आते थे। एक अच्छे बड़े अमाउंट में ही पैसे आते थे। तो वो पैसा लेके मैं बियर बारों में जाके बैठने लगा। एक जमाना ऐसा भी था कि मैं वो बियर बार में लिख दो खाते में लिख दो। और वो एक जमाना के बाद में कुछ एक आधी पैसा आया कैसे तो चेक पेमेंट करके दे देता था। बाद में वो भी दिन आए कि आखिरी आखिरी में मेरे साल दर साल की दारू बढ़ते जा रही है। घर के लोग पूरी त्रस्त हो गए और घर के लोगों ने घर के दरवाजे के बाहर नहीं फेंका। घर के अंदर ही मेरे को, मेरा लड़का, मेरा छोटा लड़का, मेरी बीवी, एक कमरा, 7 दिन का अनाज और एक स्टोव, कुछ बर्तन भांडे। ये कमरा, ये तेरी बीवी, ये तेरा बच्चा, तू देखते बैठ क्या करना है। फिर से हमारा नाता नहीं है। कमा, अपनी बीवी को पाल और ये सब कर। 94 में मेरे पिताजी गुजर गए। 92 में मेरी शादी हुई। वो भी लव मैरिज थी। और वो उसके लिए, वो शादी करने के लिए भी मेरे को बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। और वो पागलपन नहीं, कि प्यार का पागलपन, वही सेम मेरा अल्कोहलिज्म में पागलपन है। शादी हुई, एक लड़का हुआ, 93 में बच्चा हो गया। और पिताजी चले गए 94 में। और बाद में ऐसा लगा कि मैं 94 से लेके तो 97 तक पूरा टोटल बर्बाद हो गया, बहुत बुरी तरीके से। वो मेरे भाई का एक दोस्त था, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का एक मित्र था वो, यानी अल्कोहलिक्स अनोनिमस का सदस्य था। वो मेरे को दिखता था, मेरी हालत देखता था। तो वो बोलता था कि इसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लेके जाओ, ये ठीक हो सकता है। उसके पहले क्या होता था, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद, जितने किसी ने बताया कि तोड़ के करो, कुछ उपाय करो, ये सब करके दिखे हुए थे। कहीं से भी उसका असर नहीं हुआ मेरे शराब से दूर रहने के लिए। मैं मेरा अल्कोहलिज्म की बात करूं तो मेरे को लगता है कि ये शराब ने की। और मैं इस बात से मानने को तैयार नहीं हूँ आज कि शराब एक मात्र सिंबल थी। बाय बेसिक मैं बेईमान किस्म का आदमी था। और वो बचपन से ही मेरे अंदर डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर, सारे दुर्गुणों की का एक अच्छा खासा स्टैचू, यानी पुतला, वो मेरे अंदर था। अब मैं आज का जो विषय करने वाला हूँ, पुनर्बांधनी।
पुनर्बांधनी करने के पहले मैं थोड़ा सा मैं अपने पीछे जिंदगी में जाता हूँ। यानी वो मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं किया इसके वजह से, क्योंकि डिफेक्टिव कैरेक्टर्स वो बचपन से ही थे। तो मैं उन दिनों में जुआ गली में वो चिटपट, सिक्के से सिक्का चुरा के चीते पट, हेड एल्टेन, वो वाले खेल खेलकर, वो बचपन से जुआ लैटरी सट्टा वैसा ही था, वो शौक था। लैटरी नहीं बोलेंगे उसको, कि वो एक बोर्ड आता था एक, उसमें चिट्ठी निकालो तो पैसे मिलते थे। तो उसमें प्रॉफिट, स्कूल जाने के लिए बोलते थे तो मैं बोल देता था भाई कोई पैसे पकड़, 4 आने, 25 पैसे, तू ही जा स्कूल, तू ही जा साइकिल लेके, जब वापस आएगा तो मेरे को यहाँ से ले लेना। ये डिफेक्ट पहले से ही थे। दारू ने उसको पुख्ता किया, ऐसा बोलेंगे। दारू ने उसको हवा दी। और फिर मैं जो मैंने बिजनेस डाला 2090 में, 1990 में, वो बिजनेस मेरा धीरे 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 खत्म होते गया। 97 तक पूरा खत्म हो गया। एक अच्छी दुकानदारी थी, 4-5 आदमी थे, कारखाना था, छोटा मोटा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर था, सब खत्म हो गया। सब खत्म होने के बाद मैं कुछ या कुछ न कुछ हाथ मजूरी कर रहा, ये कर रहा। और आखिरी के जो मैं बताया ना, मेरे बहुत साल आखिरी के बहुत बुरे गए। मेरे को पालने के लिए, वो बच्चे को पालने के लिए, वो मेरी बीवी को जॉब करने को जाना पड़ा। अब वो लव मैरिज थी, उसकी मजबूरी थी, नहीं जा सकती थी, या आगे उसके पास में जगह नहीं थी। तो मैं जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, लाया गया, और कुछ मीटिंग मैंने सुना, तो वहां से एक शेयरिंग होती थी कभी भी, कि मेरी नौकरी गई, कोई बोलता था कि मेरी बीबी गई, कोई बोलता था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे को अंदर में एक नकारात्मकता की चीजें भरी थी, कुट कुट के। कोई भी चीजें आसानी से नहीं मानता था। आसानी से नहीं मानने का कारण ये था कि मेरी अल्कोहलिज्म बहुत भारी था, और बहुत निचले लेवल तक का अल्कोहलिज्म था। तो मैं बोलता मेरी बीबी तो नहीं गई, नौकरी थी नहीं, तो नौकरी जाने का सवाल ही नहीं आता। बाद में बोला जाता था कि एक्सीडेंट हुआ, मेरे इतने एक्सीडेंट हो गए, मेरे ये हो गया। मेरे नहीं हुए हैं, तो मैं अल्कोहलिक कैसा? ये मैं आकर थोड़ा दिन सोबर हो गया। 98 जनवरी, 1 तारीख, एक पहला महीना, और उस दिन से मैंने शराब नहीं पिया। 97 के 31 दिसंबर को मैंने शराब आखिरी पैक पिया। उसके पहले ये मैं आया था, पर मैं इसको स्लीप भी नहीं बोलूंगा, उसको ना कर, क्योंकि मैंने कार्यक्रम ही नहीं सुना। मैं आया था नवंबर महीने में, 2-3 महीने में मेरे को मिट्टी नहीं समझी। समझी जिस दिन, उस दिन मैं जो 98 के पहली बात में जो मीटिंग थी, जो भी दिन हुआ, शनिवार या बुधवार को मीटिंग थी, होती थी फिजिकल, तो वहां गया, और वो एक व्यक्ति का ग्रेटिट्यूड डे था। वो ग्रेटिट्यूड डे में वो आदमी की उसकी जो शेयरिंग किया उसने, और उसका शराबी जीवन मैंने बहुत नजीक से देखा हुआ था। मेरे एरिया का रहने वाला था, इसके वजह से उसका बहुत नजीक से देखा हुआ था। ये मेरी बेसिक चीज है, यानी मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कार्यक्रम को अनुभूति होना, और वो जो शेयर कर रहा था वो आदमी अपनी जिंदगी की कहानी, वो मेरे साथ पूरी मैच हो रही थी। और उस दिन मेरे को इस कार्यक्रम की अनुभूति हुई, और मैं बोला कि नरेश, यह आदमी शराब छोड़ सकता, तो तू क्यों नहीं? उस दिन जो तारीख थी, आज भी याद नहीं आती, 2 तारीख थी, 3 तारीख थी, नहीं मालूम। पर मैं वहां से लेके तो आज, अभी तक, इस क्षण तक,
कल के बारे में नहीं मालूम, मेरे को आज के दिन का कार्यक्रम दिया हुआ है, इसलिए मेरे को आज अभी तक मैं शराब से दूर हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया धीरे धीरे, कुछ नहीं कुछ, मेरी लेट लोगों से मेरी बातचीत हुई, मैंने लेट लोगों से अपना संपर्क बढ़ाया। मेरे पास में किसी से बात करने की मेरे पास में हैसियत नहीं थी, मेरी लाइकी इतनी खराब थी शरीर, क्योंकि मेरा शरीर ही कपकपाता था। कपड़े देखे तो कुछ अजीब गरीब ढंग के रहते थे। तो ये जो लोग बैठे रहते थे वहां पर, वो बहुत हाई क्वालिटी के कपड़े, उनके अच्छे बैठने, गाया घोड़िया सब था। मैं ऐसा ही पैदल जाता था मीटिंग, और मेरे को किसी ने कैलेंडर मैसेज करा नहीं था, मेरे को किसी ने फॉलो अप नहीं दिया था, मेरे को किसी ने लाना ले जाना नहीं किया था। मैं अकेला 2 दिन मीटिंग करता था हफ्ते की, और शराब से दूर रहता था। एक बार फिर 2 साल, 1 साल 2 साल मैं अपने ऐसी बगैर शेयरिंग करे बर्थडे मनाया। कौन अपने अनुभव बताएगा, अपनी जिंदगी की कहानी बताएगा, अपनी बुराइयां बताएगा, मैंने कितने कर्म कांड किया, ये सब चीजें कौन बताएगा अपने मुंह से। इस बात का डर लगता था मेरे को। और मैं वो आदमी हूँ कि जब मेरा बिजनेस चालू था, अच्छे फॉर्म में था, तो जुआ, लैटरी, सट्टा, और एक सभ्य आदमी ने, एक अच्छे अच्छे आदमी ने, एक बिजनेसमैन आदमी ने, जहां नहीं जाना चाहिए, एक शादीशुदा आदमी ने, वहां मेरा जाना आना था। यानी अल्कोहलिक्स अनोनिमस के आने के पहले से ही बहुत सारा कुछ मेरे पास ये था मटेरियल, सब चीजें करके आया हूँ, 17 घाटों का पानी पीकर आया हूँ आदमी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, शराब से दूर हुआ, 1 साल 2 साल हुए, और मैं शराब से दूर होते होते धीरे धीरे मेरा काम धंधा जो बंद हो गया था वो चालू हो गया। पहला कदम मैंने बहुत मजबूती से लिया, जब वो बोलते थे कि कुछ भी हो जाए कम वाट में, मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैंने शराब नहीं पी, शराब से दूर रहने लगा। मेरे को लगता था कि ये लोगों ने का कार्यक्रम ही शराब छोड़ने का है। ये मेरे अंदर में एक भ्रम था, क्योंकि मेरे को 2-3 साल के बाद ही मेरे को कोई ना कोई व्यक्ति जैसे मेरे को मेरा हाथ पकड़ा, अरे भाई तू मीटिंग आता है, तू बर्थडे बनाता है, पर तू शेयरिंग नहीं करता, कैसा? तेरे को लोग सुनने आते हैं, तू कुछ बताता नहीं, तेरे अंदर की जिंदगी की कहानी शेयर कर। मैं आज भी लोगों को, मैं मीटिंग में, जब कोई मीटिंग में रहता हूँ, तो जो मेरे साथ में नए लोग जुड़े रहते हैं तो उनको बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास अनुभव की बोल बोलता हूँ, कि कुछ तो शेयर करो अपनी जिंदगी का, ताकि तुम्हारे जो अनुभव किसी दूसरे भाई को काम आए, समझ में आए। मैं रात को 10 बजे की मीटिंग में, ऑनलाइन की मीटिंग में रहता हूँ जनरली, और वो 12 बजे तक रहता हूँ रात के। तो मेरे को मालूम है कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, आज भी मीटिंग करता हूँ। लेंथ ऑफ सोबराइटी कितनी हो गई वो लेना देना नहीं। पर मैं 2007 या 2008 सेल्फ रन राइड चला, यानी खुद की मर्जी से शराब से दूर था। कोई कार्यक्रम नहीं था, शराब की बास नहीं आ रही थी मेरे मुंह में, और कौड़ी का कहीं पर भी ना, घर में ना, काम धंधे में ना, ए में ऐसा नहीं लगता था कि ये आदमी 8-10 साल से सोबर है। चेहरे पे नकाब लगा के अल्कोहलिक्स अनोनिमस जाता था, और सिर्फ दिखावा करता था, दिखावा। और एक अल्कोहलिक के अंदर में बहुत एक अलग से ज्यादा का दिमाग रहता, सामान्य आदमी से। सामान्य आदमी से बहुत ज्यादा होशियार रहता हूँ, सामान्य आदमी से 4 गुना ज्यादा होशियार रहता, टैलेंटेड रहता। उसको होशियारी बहुत रहती है उसके अंदर, पर मैं वो होशियारी को गलत दिशा और गलत एंगल से देखकर मुंह के बल गिरा। मैं इजी मनी की तरफ गया। मैं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलते कि पैसे के पीछे मत भाग,
तो वो जो मेरे भाई का दोस्त था उसके पास जाता था कि मेरे को पहले गाड़ी लेके दो, 1 साल की सोबराइटी हो गई, गाड़ी लेके दो। मैं गाड़ी लेते लेके दो बोले तो तुम चलो मेरे साथ, मेरे को गाड़ी लेना है, एक सेकेंड हैंड लियो फाइनेंस से। उसने मेरे को बिठाला और मेरे को पूछा तेरे पुराने कर्जे खत्म हो गए क्या? बोला नहीं। तो नई दुकान क्यों खोल रहा? बोले कर्जे की। बोले पहले कर्जे वर्जे खत्म कर, जैसा चल रहा तेरा काम वैसा तू चला अपना काम को। और उसने मना कर दिया मेरे को। मैं भी अल्कोहलिक हूँ, एक घर ज्यादा हूँ, अगाऊ हूँ। मैं उसकी बात नहीं सुना। और 6 महीने के बाद मैंने नया शोरूम स्कूटर खरीदा। फिर उसके बाद गया उसके पास साल भर के बाद कि भैया मेरे को एक सीसी लिमिट दिला के देते बैंक से, मेरा करंट अकाउंट है और उसमें सीसी लिमिट नहीं है। उसने बहुत जबरदस्त तरीके से डांटा मेरे को, क्यों तू कर्जा करने पे तुला हुआ है यार, क्यों तेरी जिंदगी में अच्छा, दारू की जिंदगी में अच्छे सोबर जिंदगी चल रहा, क्यों दारू को आमंत्रण दे रहा है? नहीं सुना उसकी बात। मैंने एक सीसी लिमिट ले लिया। उन दिनों में कुछ प्राइवेट बैंक आए तो 2-3 बैंकों से कर्जे ले लिया। और 2007 तक एक सोबर आदमी, शराब नहीं पी रहा, ड्राई सोबर बोलेंगे उसको, नड्डे तक कर्जा आ गया। घर में की स्थिति अल्कोहलिज्म से ज्यादा खराब, ज्यादा खराब। और सिर्फ शराब नहीं पी रहा था, सब उल्टे धंधे, जितने भी धंधे थे ना। अब हद तो तब हो गई कि घर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा डर भी लगता है, अनैतिक संबंध में भी आ गया था। और ये सब चीज करके उतने बीच में जिसमें मेरे भाई ने हाथ पकड़ा था मेरा वाला, उस भाई से मेरा नाता टूट गया, जिसको अपन स्पॉन्सर बोलते हैं। उसने बोला कि भैया आज तू मेरे स्पॉन्सर नहीं है, मैं रहा है, तुम अभी कोई दूसरा देख लो। मैंने दूसरा स्पॉन्सर देखा और ये सारी चीजें उसके साथ बयान किया। तो उन्होंने बोला कि तूने शराब पिया तो सारे नागपुर को ताजुब होगा, और मेरे को कौड़ी का ताजुब नहीं होगा। मेरा बहू कैसी, ऐसा कैसी? बोले इतने धंधे करके रखा, कर्जे करके रखा, हाँ, तेरे शौक चालू है। मैं उल्टे सीधे कहीं ना कहीं पत्ते पुत्ते भी खेल रहा हूँ कहीं। उन दिनों में सिंगल नंबर की लैटरी आती थी, वो भी खरीद रहा हूँ। भाग्य लक्ष्मी, अलग अलग क्या क्या नाम की आती थी मालूम नहीं, 7 वाली जो कुछ ऐसी कुछ बहुत सारी आती थी। ओ हाँ, वो कर रहा है। तो ये सब तेरे रास्ते दारू की तरफ जाने वाले हैं। पैसा और बाई, ये सब दारू की तरफ जाने वाले भाई रास्ते हैं। इजी मनी और बाई, दारू की तरफ ले जाने वाली। तो वो आज नहीं पीऊंगा, पर निश्चित तू कभी नहीं कभी पीऊंगा। तो मैं, मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि तेरी जिंदगी की पहले, सबसे पहले इन्वेंट्री ले ले, चौथे कदम में। चौथे कदम पर मैंने अपनी पूरी इन्वेंट्री लिखा, एक एक पैसे की, लोगों के कर्जे की, लोगों से कैसे मैंने पैसे लिया, मैंने किसकी खुन्नस रखा, किस कोई बात का डर लगता था, कौन सी चीज का गुस्सा आता था, और कितनी सेक्स प्रवृत्ति थी। ये सारी चीजों को मैंने बहुत बारीकी से मैंने लिखा। और कुछ ओरली बताया, कुछ मैंने हेडलाइन लिखा। मैं ज्यादा ये नहीं हूँ, तो मैंने बस कुछ हेडलाइन लिखा और बारीकी से मेरी जिंदगी की कहानी को, जब से मेरे को याद आता था तब से, और वो चीजें ए में आने तक आज किस हालात में हूँ, तो सारी चीजें लिखा। और बाद में 5वें कदम पर मैंने उनके पास लिया, और ईश्वर क्या चीज है, और इस बात में प्रार्थना क्या चीज है, कुंती क्या है, ये क्यों प्रार्थना बोली जाती है मीटिंग चालू होते वक्त, खत्म होते वक्त, उसका मतलब मेरे को उस दिन समझा, जिस दिन मैं 5वां कदम लेने उनके पास गया। तो बोला, मैं गया उनसे बात, भैया अपन बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है बोले, बैठो 5 मिनट कुर्सी पे, आ रहा हूँ। आए,
वो कुर्सी पे वो बैठे, एक कुर्सी पे मैं बैठा, और उन्होंने बोला क्या है बता, किससे खुन्नस है? तो नाम गिरा ऐसे कुछ। तो बोले उसके आगे लिखा क्या तूने, कितनी, किस किस से क्यों खुन्नस है? वो लिखा, बताया। तो पहले प्रधान पे थी मेरी माँ, दूसरे प्रधान पे था मेरा भाई, बाकी कुछ लोग समाज के थे, पास पड़ोस के लोग थे, कुछ व्यापारी थे। वो सारी चीजें उनके पास डिटेल बताया। और वो करते करते, डर क्यों लगता, तो कर्जदारों का डर। हाँ, बहुत दुनिया में मैंने ऐसा आतंक मचा के रखा था, वो आतंक का डर, अनेक गलतियां किया था उसके डर, अनैतिक संबंध किया उसका डर, और सारी चीजें सुनते सुनते 15-20 दिन तक कंटिन्यू जाते रहा। तो वो क्या करते थे कि मैं जब जाता था तो प्रार्थना बोलते थे, चालू करने के पहले, मेरे बोलने के पहले। तो मैं बोलता था भैया मेरी जिंदगी की कहानी आपके सामने बता रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ या फिर कुछ ओरली बता रहा हूँ, उसमें प्रार्थना क्या करने का है? वो मीटिंग की प्रार्थना होती, मीटिंग की बात है, देखो यहाँ कहीं कोई गरज है प्रार्थना की? तो बोले कर। और जब वो खत्म हो जाती थी मेरी बातचीत, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद, तो वो वापस प्रार्थना करने बोलते थे। और उन्होंने कंटिन्यू ऐसा जितने दिन तक गया, 15-20 दिन तक, उतने दिन किए उन्होंने। और स्पॉन्सर के पास अपन ने कोई चीजें बता दिए तो स्पॉन्सर मेरा कोई ये नहीं है कि छू मंतर की कांडी नहीं दे देता कि जा नरेश तेरे डिफेक्ट खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता। बोलिए 5वां कदम लेने के बाद उनको अपन क्यों प्रार्थना करते थे, प्रार्थना क्यों करते थे, इसका मतलब उन्होंने समझा के बताया आखिरी दिन। तो देखो, ये प्रार्थना इसलिए कर रहे थे अपन कि तेरे दिमाग में कि वो बात ना चले कि ये बात तूने मेरे को बताया, अरे तेरे को मालूम है, ये बात, ये भ्रम मत रखना। इसके बीच में हम जो प्रार्थना करते थे, वो तीसरा व्यक्ति यहाँ बैठा था, वो ईश्वर था। और जो लोगों ने सुनी हुई बात, तेरे 2 कान, मेरे 2 कान, ईश्वर के 2 कान, 6 कानों ने जो सुनी चीजें, वो गुप्त नहीं रहती। और दुनिया का तू पहला आदमी नहीं है और आखिरी भी नहीं है कि तूने ये ऐसे कर्म कांड किया। उस बात का भी डर लगता था। तो वो डर नहीं निकलने के लिए तू इस बात से तैयार हो जा 6वें कदम पर, कि मैं ये दोषों को मान्य किया, और ये निकालने के लिए भगवान मुझे शक्ति दे, मुझे ताकत दे। भगवान से प्रार्थना रोज कर। वो डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर क्या क्या तू छोड़ सकता, कैसे कैसे छोड़ सकता, कुछ नहीं छूटेंगे, तो मदद लेने जाना, पूछते जाना। मेरे को कभी एक दिन में फोन कर दिया कर। बाद में मैं उनसे बाद में संपर्क में रहा, अभी भी संपर्क में हूँ। आज भी मेरे को स्पॉन्सर की गरज पड़ती है। मेरा जो पुनर्जीवन जैसा मेरा रिकंस्ट्रक्शन करना है मेरी जिंदगी में, तो उसके लिए 6वां 7वां, और बाद में मेरा सही रिकंस्ट्रक्शन होने के लिए 2 कदम पे बहुत ज्यादा महत्व देना पड़ता है, जो है 8वां कदम। और वो जो नुकसान भरपाई करना है, वो है कदम 9वां। मैं तैयार हो जाता इस बात से कि मैं अपने दोषों की वापस, किस किस को नुकसान भरपाई किया, किस किस को मन दुखाया, किसको मैंने, हाँ, किसके साथ में मैंने गलत व्यवहार किया, सबकी चीजें के लिए मैंने मान्य कर लेता हूँ कि मैं इसके लिए तैयारी करूंगा। जब नम्रता आ जाती, थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाती, काफी साल से शराब से दूर हो जाता, 5 6 10 साल से, तो आदमी को ऐसा लगता है कि मैंने ये सारी चीजें देखना चाहिए अंदर से। वो मेरा लेट हुआ। किसी का आजकल तो लोग 2 साल के अंदर में भी 4था कदम ले लेते हैं, और कोई कोई तो मैंने ऐसे देखा हो ऑनलाइन में कि वो 1 साल में ही भी ले लेते हैं। मैंने वो जो किया गलती, थोड़ा लेट लिया, थोड़ा सा मैंने सेल्फ एंड्रॉइड चला, एक ही विरुद्ध चला, एक ही भाषा की एक को समझ कर, भाषा को नहीं समझ के मैं विरुद्ध भाषा में चला, और ये सब धंधे मैंने किया।
जो भी नया भाई होगा ये सब चीजें से दूर रहे। कर्जा करने की गरज नहीं, पैसे के पीछे भागने की गरज नहीं। जितनी चादर है उतना चादर फैलाया। तो रिकंस्ट्रक्शन होने के लिए, पुनर्बांधनी करने के लिए मेरे को दो कदम बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। आठवें कदम पर अगर लिस्ट बना रहा हूँ वापस कि मैं किसकी किसकी नुकसान भरपाई करने वाला हूँ, तो मेरे को चौथे कदम पर वापस आना पड़ेगा। मेरी वो लिस्ट देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपनी चौथा पांचवा कदम होने के बाद वो जला देते हैं। नहीं, मेरे को वो चौथा कदम ही मेरे को बार बार, मेरे को हर कदम के पीछे उसकी जरूरत पड़ती है। और मेरे को आठवें कदम पर जब मैं जाता हूँ, तो मैंने किस किस को इधर इधर मैंने क्या लिस्ट बनाई थी, वो कुछ उसके नाम और कुछ नए और ऐड करना पड़ेगा। और वो ऐड करने के बाद स्पॉन्सर के पास जब जाता है आदमी कि भैया ये ऐसी लिस्ट है, तो वो बोलता है कि तो इसमें तो एक नाम कम है। मैं बोला, यार ये तो मैं ये सुनी सुनी बातें नहीं बता रहा। ये ये वाकई में मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ कर रहा हूँ। तो वो बोला नहीं ना भैया, सबकी है। तो ये नाम तो सभी के हैं। तो बोले तू अपना नाम नहीं डाला ना नरेश इसमें। तूने भी शराब पीकर अपने शरीर को, मन को कितना वेदना दी है, तेरे शरीर ने क्या भोगा है। तो अपने आप को जिस दिन माफ नहीं करेगा, तो दूसरे को क्या माफ की मांगेगा जाके। तो ये मैंने उसके ऊपर में अपने बहुत शांति से, मेरे अंदर में क्या वेदना हुई, मैं अगर मेरी ये जिंदगी देखूं, तो बचपन से ही मैं एक डिफेक्टिव पीस था। पिछले पहले 20 साल मेरी बीमारी में गए। बीमारी बोले तो शारीरिक बीमारी। फिर मेरे 14 साल अल्कोहलिज्म में गए। और आज मेरी ये 25 साढ़े 25 साल की सोबराइटी, यानी मेरे ये जनवरी महीने में 3 महीने बचे होंगे, जो 1 तारीख आएंगी, तो मैं 26 साल पूरे करूंगा। वो मायना नहीं रखता। मैं जब चौथा पांचवा कदम बहुत अच्छे से लेता हूँ, नुकसान भरपाई करता हूँ, कैसे करता हूँ उस पर भी डिपेंड करता है। ओरली करता हूँ कि सिर्फ दिखावट वाली करता हूँ, कि अच्छे से करता हूँ। तो मेरा मेरा वो कर्जे की भाषा थी बहुत सारी। कर्जा भी बहुत हो गया। बैंकों के भी लोन थे। बैंक भी परेशान कर रहे थे। सीसी लिमिट के पैसे भी तकलीफ दे रहे थे। तो उसकी एक बार छानबीन करते करते आठवें कदम पे लिखते लिखते याद आया कि ये सीसी लिमिट लेने की गरज नहीं थी। तेरे को उस आदमी ने जो बोला था मत ले, नहीं लेना था। तेरे को वो स्कूटर की गरज नहीं थी, तूने जबरदस्ती लिया। हुँ? उसके हफ्ते, तेरे बैंकों के हफ्ते, उनके कुछ कर बैच के हफ्ते, तुम्हारे घर के खर्चे, घर परिवार के काम धंधे, बच्चों की पढ़ाई, ये सब चीजों को तूने पहले देखना था। तूने पहले क्या किया, एक दिखावटी जिंदगी को सोबराइटी बताया। वो मैं सारी चीजें लिखा और उसको एक एक चीजों को शट आउट। पर ऐसा 7-8 लाख रुपए का कर्जा आसान नहीं था उन दिनों में, आसानी से छूट जाए। पर बहुत परेशान था उस दिन एक बार। और मेरे जो फाइलों में, मेरी दुकान की फाइलों में एक रजिस्ट्री मिली मेरे को। जब आदमी के अंदर दिमाग नहीं चलता ना, तो आदमी के अंदर याद नहीं रहती, उसकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है। और अल्कोहलिक को तो खास करके होती है। क्योंकि मैं वो आदमी हूँ कि मैं पूरा पागल हो गया, वो आदमी था। रास्ते पे मैं बड़बड़ करते हुए घूम रहा था। वो आदमी को याद आना बहुत मुश्किल है। तो मैं पहले साल में ही मैंने एक प्लाट लिया था 70,000 रुपए का। वो 8-10 साल में उसकी कीमत अच्छी खासी हो गई थी। पर आज दुख होता उस बात का कि एक अच्छा खासा 1500 स्क्वायर फीट का प्लाट सिर्फ दिखावेपन के लिए, और वो नुकसान भरपाई करने के लिए लोगों की पैसे की, बैंक की, कर्जे की, वापस धंधा अच्छे से खड़ा करना है, उसके लिए मैंने वो प्लाट बेचना पड़ा। भगवान ने मेरे को वो फाइल मेरे हाथ में लाई कैसी, मेरे को नहीं मालूम आज भी।
और वो फाइल आ गई और मैंने देखा ये तो रजिस्ट्री है, एग्रीमेंट टू सेल है। रजिस्ट्री नहीं होती थी, एग्रीमेंट टू सेल है, तो ये बिक सकता है। और मेरा चतुर दिमाग, बेईमान आदमी, नम्रता की ढोंग करने वाला आदमी, सातवां कदम, मैं अपनी बीवी को नहीं बताऊंगा बेचूंगा तो। और सारी जिसके पास से लिया था वो डेवलपर के पास गया, उसको खपत दिया, उसको बोला ये बेचना है, बातचीत हो गई, पैसे की बातचीत हो गई। और जिस दिन उन्होंने को ये जिले में लेके गए और उन्होंने बताया कि साइन कर ले, तो मेरे को लगा मेरे नाम से प्लाट है ना, तो मेरी साइन चल जाएंगी। मेरी बीवी को भी बुलाया उसने, तेरी बीवी को भी लाना पड़ेगा, उसकी भी फोटो लाना पड़ेगा, उसका भी डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। मैं बोला यार उसको बताना ही नहीं चाहता था कि एक मजा मस्ती करने की कुछ तभी भावना होंगी उस वक्त, कर्जा देने की कम थी, तो एक ऐसा लगता था। और वो लैटरी जुआ सट्टा खेलने की जो आदत थी वो थोड़ी बहुत लगभग खत्म हो गई थी। लैटरी नहीं खेला, जुआ नहीं खेला, लैटरी अभी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद बंद कर दिया था। और ये शेयरिंग में मैं बार बार बोलता था, पर मेरे अंदर में एक क्या मालूम नहीं एक कीड़ा था कि मैं वो जो महाराष्ट्र राज्य लॉटरी की खरीदता था, एक आधी बार गुरुवार को खरीदता था, यानी गुरुवार सोमवार को खरीदता था, उसका गुरुवार को रिजल्ट आता था। महाराष्ट्र राज्य की लॉटरी थी, कोई सट्टा जुआ नहीं था, वो एक आर्थिक बल के लिए या किसी को भी इस वजह से ले लेता था। और मैं जब वो लॉटरी का नंबर का देखने के लिए देखा, रिजल्ट देखने गया शुक्रवार को, तो एक आदमी अच्छा खासा मेरे से बहुत कम सोबराइटी वाला, 10-12 साल की फर्क वाला आदमी उस लॉटरी की दुकान में मेरे को देखकर मेरे पास आया और मेरे को बोलता है, नरेश भाई तुम लॉटरी जुआ सट्टा नहीं खेलते, ये चिल्ला चिल्ला के शेयरिंग में बताते, और आप लॉटरी की दुकान में क्या कर रहे हैं। तब मेरी सोबराइटी लगभग 12 साल की होंगी। तो मैं इसको बताया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लॉटरी है। एक अल्कोहलिक अपने हिसाब से बहुत ज्यादा वकालत करने में होशियार रहता, अपनी बात रखने के लिए और समझाने के आगे वाले को बहुत होशियार रहता। मैं बताया महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लॉटरी है, वो एक नंबर वाली लॉटरी नहीं है कि 10 रुपए में 100 मिलने वाली। ये ऐसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, और मिले तो ठीक, नहीं तो सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को पैसे जाते अपने। वो उसने सुना सुना, वो भी बहुत मुजोर था मेरे जैसी। उसने बताया कि तुम्हारे अंदर में आज भी एक लालसा पल रही है कि अचानक मेरे को धन मिले और ये सारी किट किट खत्म हो जाए। ऐसे आसानी से तुमको धन नहीं मिलने वाला है, ऐसे आसानी से लैटरी नहीं लगने वाली है। ये भी एक तुम्हारा डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर है। उस दिन से लेके तो आज तक मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी लैटरी नहीं खरीदना। जुआ तो लैटरी तो पहले ही छोड़ दिया था, सट्टा। आज भी मैं बहुत सारे लोगों को फिजिकल मीटिंग जाता हूँ तो बहुत सारे लोग अपने नंबरों के कुछ तो भी कैलकुलेशन करते रहते हैं, अच्छे खासे खासे सोबर है। और ये चीज जब मैं बताता हूँ तो उनको लगता है कि ये मेरे को ताने मार रहे हैं। मैं ताने नहीं मारता हूँ, अपने आप की जिंदगी की इन्वेंटरी लेता हूँ। और वो सब चीजों करते करते मैंने सबसे पहले तो मेरे स्पॉन्सर्स के बाद, जब 5वां कदम लेने के बाद, तो एक भाई से नाता तोड़ दिया पूरा। आज भी कोई नाता नहीं है। आज मैं अपनी बीबी के साथ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ, और मैं खुद के साथ प्रामाणिक हूँ। जिंदगी में चढ़ाव उतार बहुत आएंगे, और वो चढ़ाव उतार दारू के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। किसी एक अंधी भाई से या स्पॉन्सर के पास जाके इसकी बात करेंगे। जिंदगी में परिवार है, समाज है, दोस्त भाई है, ये है, इन सब के साथ में मेरे संबंध अच्छे रह सकते हैं नहीं रह सकते बात की बात है, पर मैं अपने तरफ से ठीक रहूं। और वो जब मैं नुकसान भरपाई करने निकला, कुछ लोगों के पैसे देने गया, कईयों की शादियों में मैंने तमाशे करके उन दिनों में शादी की पंगत खराब कर दिया, कईयों के बर्थडे खराब कर दिया। अब वो मैं लेके लिए इसलिए निकलता, मेरा स्पॉन्सर बोले वेट एंड वॉच,
20 साल तू पास धीरे धीरे कर। जब जब आदमी तेरे पास में किसी प्रसंग, जैसे तू उसके घर गया या तो वो भी तेरे घर पर आया, तो उस बात का मौका देखकर उससे तू माफी मांगकर वो नुकसान भरपाई करते जाना। झंडा लेके मत निकलना बोले एक का। और कोशिश करो कि कोई चीजें मेरी जिंदगी में को बोलता है कि तेरा जो सेक्स अमेंडमेंट करने के लिए वो तूने मेरे पास किया, पर कुछ चीजें ऐसी भी रहती जिंदगी में कि जो मैं मेरे को भी नहीं बताया होगा, तूने तेरे मन में होंगी, कि कभी कभी ऐसा तेरे हाथ से कोई गलती हुई होगी कि उन दिनों में तो कोई लड़की देर से प्रेग्नेंट हो गई होंगी, तो ऐसा कुछ होगा जवानी के इसमें, ऐसा तेरे तो ऐसा रहा। और ये मेरे को भी नहीं बताना चाहता है, और तेरे को मन में खा रही है चीजें, तो वो अमेंडमेंट कहाँ करना चाहिए तूने। उन्होंने एक मार्ग बताया। अपन ट्रेन में सफर करते, कभी कभी बस में सफर करते, बाजू के सीट में कोई अनजान आदमी बैठा रहता, उसको जाके ये चीजें बता। वो ना तेरे को जानता ना तू उसको जानता, पर तेरे दिमाग से निकलनी चाहिए चीजें कि ये कांड मैंने किया था। ऐसा ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था, पर ऐसे कोई कांड है तेरे अंदर में दिमाग में, वो कांड अगर तू मेरे को भी नहीं बताना चाहता, ईश्वर को भी नहीं बताना चाहता, लेना नहीं चाहता, तो ऐसी चीजें वो 90 कदम पर ऐसे आदमी को ढूंढना कि जो जान पहचान का ना हो, वो कहीं तभी अनजान आदमी हो, जिंदगी में अपने को कहीं मिलने वाला नहीं हो, ऐसे आदमी के पास ये बता दिया तो तेरा मन हल्का हो जाएगा। अनेक लोगों के पैसे चुकाया, कई लोगों के पैसे ने लोगों ने 8वें कदम पर जब वो इन्वेंट्री लिखते वक्त और 9वें कदम पे अमेंडमेंट करने का क्यों रखा गया है, वो रखा है कि ये मेरे 7 कदम पर चलते चलते मेरे अंदर में एक मैच्योरिटी आती है, मेरे पैर मजबूत हो जाते हैं, मेरे अंदर एक सहन शक्ति आती है। और चौथा पांचवा कदम लेने के बाद ऐसा लगता है लोगों को कि भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ मैं अपने इस सारे सफर में, कि बस चौथा पांचवा कदम ले लिया तो उनको लगता है कि मेरे को लाइसेंस मिल गया, मेरे को अभी सब हो गया, मेरी जिंदगी की चीजें मैंने शेयर कर दिया। और उसके बाद भी मेरे को 4 से लेकर 9 कदम तक अगर मैंने काम बड़े ईमानदारी से किया, तो मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल हो सकता है। मेरे घर परिवार में बदल हो सकता है, मेरे धंधे में बदल हो सकता है, मेरे चेहरे पे उसकी खुशियां दिख सकती है। मेरे चेहरे में कोई डर नहीं रहेगा, मेरे चेहरे पे मैं घबराया नहीं रहूंगा। आज भी कोई दरवाजे में बेल बजी तो कौन आया इस बात का डर नहीं लगता। ये सारी चीजों को मैं करते जाऊंगा ना, तो पुनः एक अच्छा नागरिक बनना, समाज में कहीं ना कहीं सेवा देना, पास पड़ोस में किसी की न किसी की मदद करना, अपने काम धंधे को खड़ा करना, ये आसान नहीं रहता एक अल्कोहलिक को। पर इस 12 कदमों में पॉसिबल नहीं है। पर इसमें मेरी कितनी प्रामाणिकता है। अगर मैं कोई मीटिंग जा रहा हूँ, किसी की शेयरिंग सुन रहा हूँ, तो मैं सुनने के लिए नहीं जा रहा, मैं समझने के लिए भी जाता हूँ। और उसके अंदर मैं अपने आप को देखने की कोशिश करता। मैं अनेक सवेरे कभी भी मेरे को जब मेरी नींद खुल जाती है, मैं सवेरे वाली मीटिंग में सुन जाता। कभी मेरे को 5 बजे का टाइम रहा तो मैं 5 बजे की पिंक सिटी में जुड़ जाता। पर मैं कहीं शेयर नहीं करता, और मैं वो मेरा माइक बंद रहता। जब तक वो आगे वाला आवाज नहीं देगा ना, तब तक मैं नहीं बोलता। रात की मीटिंग में भी मैं जब जाता हूँ 10 की मीटिंग में, मैं अपनी सोबराइटी का प्रदर्शन नहीं करना चाहता, मैं सोबराइटी को जीना चाहता। मैं अपने सोबराइटी को अपने घर में लागू करना चाहता, अपने काम धंधे में चल रखना चाहता हूँ। और किसी आदमी ने प्रश्न पूछा तो उसको बहुत शांति से जवाब देता हूँ। मीटिंग में वो आले रात के 10 बजे की, तो मैं उसको हल्के में नहीं लेता, बेचारा बीमार आदमी है। तो वो सब चीजें मेरे को अच्छा नागरिक बनाने के लिए, पुनर्जीवन को आपस जगहों पे पटरी पर लाने के। और एक जीवन है, ये जीवन में कैसा होता, एक चीज चीज एक पहलू अच्छा हो जाता, तो दूसरा पहलू में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता। बहुत सारे अल्कोहलिकों को, मेरे जैसी या मेरे जैसे अल्कोहलिक को, बहुत सारे को बोलने से अच्छा, मेरे जैसे अल्कोहलिक को अवरत पीड़ित रहता आदमी, अवरत पीड़ित रहता है।
औरत चाहती कुछ है, अपन कुछ करते कुछ है। भले अपने संबंध नहीं है सोसाइटी में आज, पर उसके बोलने का कुछ तरीका अलग रहता, अपने पास कुछ बोलने का तरीका अलग रहता। और मेरे को लगता है कि मैंने बच्चों पे, बीवी पे एक सोसाइटी की नकल कसता हूँ। यानी कि उनको बताता हूँ साले देखो नाटक मत कर रहा, या फिर मैं जो हूँ ठीक है, देखो मेरे को पुराने दिन याद दिलाओ मत। अगर ये मैं बोल रहा हूँ तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं भी आज शराब बैठी है, या उनके ऊपर मैं सोबराइटी थोप रहा हूँ। तो आज भी मेरे को एक अच्छी याद आती बात अभी, कि शराब से दूर रह जाना बहुत सालों से। एक शब्द सुना था बीच में, मोनोटोनस। वो मोनोटोनस बोले तो इंग्लिश इतनी हाई थी, मोनोटोनस शब्द का मेरे को अर्थ नहीं समझ रहा था। उस शब्द को लेके मेरे स्पॉन्सर के पास मैंने फोन लगा के पूछा, भैया ये मोनोटोनस क्या होता। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझा के बताया था, जिंदगी में निरस, कोई रस नहीं है। तो मैं देखूं मेरी जिंदगी में आज क्या रस है शराब से दूर रह के। निराश तो आज भी हो गया, उदास आज भी हो गया, आज भी मैं दुखी हूँ क्या, आज भी मेरे अंदर में डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर का कोई ना कोई पार्ट काम कर रहा है क्या। मैं पिछले, मेरा जब हार्ट का ऑपरेशन हुआ 22 में, 10वें महीने में, उसके पहले मेरे को बहुत, मेरी छाती दुखती थी, बहुत छाती दुखती थी। तो मैंने 3 दिन तो वो छाती को मैंने ऐसे दबा कर रात को सो गया, मेरी बीबी को नहीं उठाया, बच्चे को भी नहीं उठाया। पर 3 दिन मुझकी छाती ने सहन कर लिया। उसका मैं अलग अलग उपाय कर रहा था, प्रॉपर वैसे मैं जा नहीं रहता हूँ, मैं बता नहीं रहा था, मैं छुपा रहा था। तो वो क्या हो गया, कि एक दिन वो रात को 12 बजे के बाद दर्द देती थी, छाती सिलक मारती थी, दर्द देती थी, थोड़ा कैसा तभी लगता था। पर बाद में आखिरी चौथा दिन था, तो मेरे को बोला, मेरे लड़के को बोला, यार मेरी बहुत छाती दुखती है। तो हम लोग जो उपाय कर रहे थे, मैं कभी स्प्राइट पी लेता था, एसिडिटी के लिए हो रहा होगा, कभी मैं कोला पी लेता था, कभी मैं इनो पी लेता था। तो ये सब चीजें मैं करके देखा, आखिरी दिन मेरे लड़के ने तो बहुत ज्यादा हद कर लिया। एक वो कहीं तो भी एक सोडे की दुकान रहती है ना, जहाँ पे ऑरेंज सोडा वोडा मिलता, उसमें मसाला डाल के मिलता। वो 8 बजे ला लिया उसने, मेरे को मैंने उसको बताया तो। और 8 बजे मैंने वो सोडा पिया, और वो सोडे ने क्या काम किया मालूम नहीं, मेरी छाती बहुत दुखने लगी। टाइम हो गया था, रात के 11 बज गए थे। और हम ऐसी सहजता से मैं दवाखाना चले गया, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में। उसने मेरे को बोले तुरंत पहले एक ब्लड चेक चेक करो। वो 600 रुपये का, 650 रुपये का टेस्ट है। पैसे नहीं लेके गया था। तो ये मैं इतने सालों से हूँ, तो पैसे की कोई बड़ी बात नहीं है। तुरंत एक आदमी को फोन लगाया, मैं बोला यार मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं पैसा लाया नहीं, तो 1000 रुपया अकाउंट में डालो। वो आगे ने 2000 रुपये डाला। बोला ये नहीं डालेंगे, तो दूसरे को एक को फोन लगाया, दूसरे ने भी डाला, तुरंत डाले। और वो मैं जब चेक कराया, वो ब्लड में आया, उसने तुरंत बोल दी मेरे को भर्ती हो जाओ। मैं 5 दिन मेडिकल मैं हॉस्पिटल में भर्ती रहा। और जब मेरा उन्होंने 10 इंजेक्शन, दोनों टाइम में इंजेक्शन मेरे बोमली पे देते थे। और वहां से मेरे को स्वस्थ होने के बाद उसने लिख के दी, रेफर की सुपर स्पेशलिस्ट में। अगर सुपर स्पेशलिस्ट में गया तो उसने देखा कि मेरे को एंजियोप्लास्टिक एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। 90% ब्लॉकेज थे, 60% दूसरे वाला ब्लॉकेज थे। उसने बोला कि 2 दिन के बाद या एक दिन के बाद भर्ती हो जाना, 2 गोलियां लिख के दिया, 20 तारीख को भर्ती हो जाना। मुझे कोई उनका टाइम रहता होगा वो टाइप से। 8 दिन मैं वहां भर्ती रहा, गोली इंजेक्शन चालू है, आज होगा ऑपरेशन, कल होगा ऑपरेशन, परसों होगा ऑपरेशन, रोज के रोज टाल रहा था डॉक्टर। 14 अक्टूबर से लेके तो 21 अक्टूबर को उसने मेरा ऑपरेशन किया। और वो ऑपरेशन करते वक्त जब मेरे को 2 ढाई घंटे लगे, और वो मेरे को जो दर्द उठ रहा था, डॉक्टर भी जान रहा था कि इसको कुछ तो भी दर्द हो रहा है। तो मेरी दर्द में मैं तो प्रार्थना तो कर ही रहा था, भगवान बिना मेरी जिंदगी नहीं है, अधूरी है। तो मैंने उसको
हाथ पकड़ के मैं बैठा था, और वो अंदर से उन्होंने अपना कुछ स्टैंड डाल रहे थे, वो 2 स्टैंड डाली है, बड़ी बड़ी, लंबी चौड़ी अच्छी लंबी है। तो चीजों को देखा, और मेरा दर्द सहन नहीं हो रहा था। वो डॉक्टर ने मेरे पास आके खड़ा हो गया, और मैं प्रार्थना किया, भगवान ये मेरे को दर्द नहीं सहन हो जा रहा। अगली सेकंड में मेरे में एक डॉक्टर खड़ा हो गया और पूछ रहा मेरे को, तेरे को दर्द हो रहा क्या, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा क्या। उसने मेरे को मेरा ध्यान दर्द से हटाया, और वो अपने अनुभव शेयर कर रहा था मेरे साथ, ऐसा होता है, ऐसा करते रहते हैं, ज्यादा देर का टाइम नहीं है, 5-10 मिनट लगेंगे, थोड़ा दर्द होगा। ये चीज करते करते उसने मेरा टाइम निकाला, और वो ऑपरेशन होके बाहर निकला, और वो डॉक्टर ने बोला कि जा इनके घर के लोगों को बता दे कि ठीक है। यानी थोड़ा क्रिटिकल मामला था, पर ये मैं आया हूँ, कहीं ना कहीं नए लोगों को मदद करता हूँ 12वें कदम पर। ये मैं आज भी जुड़ा हूँ, आज भी फिजिकल मीटिंग करता हूँ। तो भगवान ने मेरे को उसमें से ही बचाया। अगर मैं बाहर किसी प्राइवेट में जाता तो 5-10 लाख रुपए का फटका था, पर मैं सरकारी हॉस्पिटल को मैंने जाना पसंद ही किया। और जो गवर्नमेंट पेशे वाले लोग रहते हैं उनको पैसा मिलता है यार, मैं प्राइवेट आदमी हूँ, एक बिजनेसमैन, छोटा मोटा बिजनेसमैन आदमी हूँ। मैंने इतने चौनी नहीं करना चाहिए, मैं अपना। और एक आदमी ने अच्छे से बोला था कि तुम्हारा दर्द उठता ना कोई भी चीज को, दिन में भी उठा थोड़ा सहन कर सकते हो, 8-9 बजे 10 बजे तक सहन कर सकते हो, तो रात को दवाखाना जाना। रात में क्या होता है कि स्पेशल ड्यूटी रहती है, लोगों डॉक्टर होती है, वो बड़ा अच्छा चेक करते हैं। और उसने मेरा उसी वक्त बड़े बढ़िया तरीके से चेक किया, और मेरे को उन्होंने भर्ती कर दिया। वो सब खर्चे को मेरे को ज्यादा ही ज्यादा 5,000 रुपये लगे, और मैं आज स्वस्थ हूँ। आज गोलियां चालू है, आज 61 साल की उम्र है, चालू है रनिंग, और एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। नहीं तो वो आदमी तो वो उस वक्त 30 साल की उम्र में मर जाना चाहिए था, अल्कोहलिज्म के। 30-35 साल में, 34 साल की उम्र में मैं एक आया था ए में। तो वो जीवन, वो घर, आज परिवार, हम 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। सन त्योहार को बहनों को बुलाएंगे, हमारे घर में किसी बच्चे का बर्थडे रहेगा तो तीनों भाई का परिवार एक साथ खाना खाएगा। एक जो घर हमारे पास में जो हमारे पिताजी के हाथ का था, वो 2.5 मंजिली का था, और पक्का था, यानी सीमेंट का था, उन 1960 में बना हुआ। पर जगह नहीं होती थी। मेरा भाई एक अलग जगह चले गया रहने, यहाँ से 5-6 किलोमीटर, उसने अपना घर बना, अलग बनाया, ऑफिसर आदमी है, बनाया। तो मेरे को, हमको दोनों भाई, हम यहाँ रहते थे, कुछ किराएदार थे। मेरे भाई के दिमाग में आया कि अपने घर बना तोड़ देंगे पूरा अच्छे से और बनाएंगे। वो मेरे को बताया उसने 2010-12 में, और उसका दिमाग में तैयारी होना वो आया 17 में। और मैं इस बात से बहुत क्रोधित था कि कब मेरा भाई बोलता घर बनाएंगे। मेरे स्पॉन्सर से पूछता था कि भैया ये मेरा भाई जिस दिन बोल दिया ना उसने, तो मेरे को घर बनाने के लिए, तो मैं नीचे एक दुकान बनाऊंगा, पूरी दुकान, मेरा ऑफिस बनाऊंगा, मदर का कमरा बनाऊंगा, और उसके ऊपर अपने दो तीनों के अपने अपने बनाएंगे। मेरे भाई ने मेरे प्लान पे, और मेरे स्पॉन्सर ने बोला था कि जिस दिन तू इसको संभालने की योग्यता आएंगी तो तेरे भाई के दिमाग में आएगा कि कर सकता तू। जिस दिन मेरे को मेरे भाई ने बोला, हम पांचों भाई बंद, मेरे बड़े भाई की किसी ससुराल में शादी थी, तो हम पांचों भाई बंद एक ही गाड़ी में जा रहे थे। और उसने बोला 17 के, वो दिसंबर महीने का समय था, उसने बोला कि अपन घर का काम चालू कर, तेरे नाम से लोन लेना, तेरे नाम से बनाना, घर का लोन ले, तू उसकी देख रेख करना, तू एक अपने हिसाब से वो बना, ड्राइंग कर। और मेरे भाई ने बोला कि एक फ्लोर पे 1 BHK के फ्लैट होना चाहिए, इस बात को देखना। अभी फिलहाल थोड़ा छोटा रहेगा, कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए। जब ये कर्जा निकाल के जो घर बना रहे अपन, अपने अपने कुछ पैसे डालो। मेरे को बोला 6 लाख देना, मेरे छोटे भाई को बोला 6 लाख देना, बड़े भाई ने बोला मैं 6 लाख दूंगा। और ऐसा करके वो घर बन गया। कुछ कर्जा मेरे नाम से निकाला गया, मेरे नाम से शायद डॉक्यूमेंट तैयार किए गए। एक बेवड़े को इतना भरोसा जितना आगे वालों का। आज भी वो घर का मेंटेनेंस की जवाबदारी मेरी तरफ है, मेरे पास में आज 4 किराएदार रहते हैं।
उसकी किस्त भरने की जवाबदारी मेरे पर है। तो ये सब चीज कैसा हो सका? ऐसा मजाक नहीं है। ये कदमों पे काम करके, नुकसान भरपाई करके, मेरे भाई और मेरे भाभी को तो मेरी, जब मेरी माँ गुजर गई थी 2020 में नवंबर 4 को, वो खुंदस मेरी भाभी की अल्कोहलिज्म से, तो वो ठीक हो गए संबंध। पर कुछ तो भी सिलक रहती है बारीक सी एक अंदर। बहुत भरा बुरा, मैं कब उसके ऐसा फेंक के मार देता था, बस ही फेंक के मार देता था, सौसर फेंक के मार देता था। गुस्सा आता था अल्कोहलिज्म में तो। पर बाद में मेरी माँ जाने के बाद मेरे भाभी के पैर पड़ा। आज के बाद हमारी माँ जैसी तू रहेंगी, माँ माँ हमारे जगह तुम रहेंगे, माँ की जगह। मेरी भाभी के आंखों में आंसू आ गए कि ये आदमी कमीना आदमी है। सोब्राइटी अच्छी थी, 20 साल की थी, 20-22 साल की सोब्राइटी थी। तो बोलने में और करने में बहुत फर्क आता है ना। मैंने माफी मांग लिया हूँ, माफी मांगने से नहीं होता। कुछ चीजें मेरे को कुछ एक्शन से भी करनी पड़ेंगी। ओरली माफी मांगने से कुछ बताया कि माँ, अभी इसके बाद तो हमारे लिए माँ की जैसी जगहों पे रहेंगी। तो ये चीजें करने के लिए इतना धाड़स अल्कोहली अनोनिमस के अलावा कहीं नहीं दे सकता, स्पॉन्सर के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। ये लोगों की शेयरिंग करे सुने बगैर नहीं हो सकता। ए में आ गया, ताली बजा रहा, 1 घंटे की मीटिंग कर रहा और घर में जाके चाय पी के खाना खा के सो जा रहा, दूसरे दिन फिर मीटिंग कर रहा। तो ये जिंदगी है कि नहीं है? ये बोलती कार्यक्रम कर, ए पे कार्यक्रम पे जग, ए के कार्यक्रम को चल, ए के कदमों पे बारीकी से थोड़ा सा ध्यान दे। आज भी मेरे पास बहुत सारे मेरे दोस्त है, मेरे जिसको अपन स्पॉन्सी बोलेंगे, 10-12 है। कुछ उसमें से 8-10 ऐसे है कि जब उनका पेट दुखेगा, कोई तकलीफ आएंगी, कुछ समस्या आएंगी, तभी फोन करेंगे। और 4 लोगों ने मेरे पास बहुत प्रामाणिकता से शेयरिंग की, लाके अपनी इन्वेंट्री लिखी। उनकी चारों के से ज्यादा लोगों के मेरे मन के अंदर में, मेरे दिल में दफन है। तब वो क्यों होता है कि मैं एक बार चौथा पांचवा कदम लेता हूँ, फिर आठवां सातवां आठवां लेता हूँ, नौवां लेता हूँ, पर जब मैं उनके पास जब करवाता हूँ तो मैं भी अपनी कहानी बताता हूँ, मैं भी अपने अनुभव बताता हूँ। तब जाके उनको शाश्वती होती है कि नहीं, ये आदमी भी अपने टाइप का है। अब उन्हें बताया तो हरकत नहीं, ये उसको गारंटी मिलना चाहिए। हमारे वादे हैं बहुत सारे, वादे करती है पुलिस अनानी में। और एक अलिखित वादा है कि अगर तुम अपने आप से शराब से दूर रहे, ईमानदारी से, तो तुम्हारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। ये अलिखित वादा है कि तुमने अगर अल्कोहली सनाइवस के कदमों को, ट्रेडिशंस को बरोबर फॉलो किए, मीटिंग को बरोबर समझे, तो अलिखित वादा है कि आपकी जिंदगी में वापस शराब नहीं आई। पर मेरे को इजी बाई चाहिए, माल चाहिए, अलग अलग डिफेक्ट रहते हैं। बहुत सारे डिफेक्ट निकल जाते हैं, पर कुछ डिफेक्ट अटक जाते हैं, और वहां मेरा प्रोग्रेस भी अटक जाता है। पर बड़े स्वच्छ मन से उसको चौथे से लेकर तो 9वें पद तक करेंगे, तो मेरा पुनर्बाननी, मेरा फिर से एक अच्छी जिंदगी, मेरा प्रोग्रेस, सब कुछ होगा। शर्त है, बहुत सारे लोग तो शेयरिंग ही नहीं करते। मैं भी एक उसमें था, मैं भी एक था। 2 साल तो मैंने भी शेयरिंग नहीं की। और वो गलती दूसरा मेरे साथ वाला भाई ना करे। तो कभी कभी मैं रात के क्या 10 के मीटिंग में, वो बाद लोग आफ्टर मीटिंग चलती है, लोग को बोलते कुछ भी बताओ बोलो, 15-20 लोग रहते मीटिंग खत्म होने के बाद, तो भी कोई नहीं माइक खोलता। एक आंधी खोला तो 5 मिनट बोलेगा। कोई आदमी मेरे साथ में जब बातचीत करता, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम बताता, तो वो प्रॉब्लम मौला भाई यहाँ बता ना, यहाँ मिलेगा देखो मेरे जैसे ज्यादा ही लोगों को। मैं कोई तेरा ऑफिशियली स्पॉन्सर नहीं हूँ, तू अपनी दुख दर्द मेरे को बता देता हूँ, एक बात अलग है। मैं कुछ तेरे को बता देता हूँ, वो एक अलग बात है। पर नहीं, समय हो गया है शायद। तो यही चीज है, मैं लूंगा तो मेरा पुनर्जीवन अच्छे से होगा। और हर एक दिन का महत्व है। कल से आज का बेहतर दिन होना चाहिए। जिंदगी में रोते नहीं रहना चाहिए। और बहुत सारी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अपनी चद्दर जितनी है उसमें अपने पैर पसरना चाहिए। अपने चादर के हिसाब से ही काम करेगा आदमी। हाँ, यहाँ पर ऐसा है कि एक मध्यम वर्गीय आदमी, एक बहुत
कम कमाने वाले आदमी से लेके तो करोड़पति तक मेंबर, हम किसी के साथ तुलना नहीं। बस मैं अपनी तुलना अपने इनकम के साथ, अपने हैसियत से करूंगा, तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं, कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं। मैं मेरे से ज्यादा आदमी का मतलब तुलना करूंगा तो मेरे को मेरा स्पॉन्सर बोलता है कि तेरे को देख, तेरी तुलना करना रहा तो देखो, जब भी रेलवे स्टेशन पे बैठे रहते लोग या पुल के नीचे बैठे रहते उनके साथ तुलना कर, ऊपर वाले के साथ मत कर, बड़े हायर, बड़े बड़े लखपतियों के साथ मत कर, कि तू वहां से आया हुआ है, रास्ते पे सोया हुआ आदमी है तू, उसके साथ तुलना कर आज की जिंदगी की कैसा है। आज घर में शांति है, समाज में अच्छी इज्जत है, समाज में कहीं ना कहीं कार्य करने का मौका मिलता है। आज ये में भी मैंने बहुत सारी सेवाएं दी हूँ, और वो सब सब चीजों का परिणाम है कि आज अच्छा खुश हूँ। पर जीवन में हर खुशी, एक के मामले में खुश हूँ, सोसाइटी के मामले में खुश हूँ, बीवी के मामले में खुश हूँ। जो मेरे को बोला था मैंने कि पीड़ित रहता, अभी अपेक्षाएं बहुत रहती। और जो आदमी की 45 से लेके तो 55 की उम्र में बहुत ज्यादा उसको बीवी की गरज पड़ती रहती है, उसको उफान पे रहता सब कुछ। अंतिम चरण में रहता ना, जो दिया बुझते कि पहले बहुत ज्यादा फड़फड़ करता, तो वो सेक्स की चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, तो वो वहां पे कहीं ना कहीं गुता खा सकता है। उस चीज को मैंने ध्यान दिया। एक वाक्य मेरे जिंदगी में, मैंने ए में आने के बाद जो पहली आखिरी गलती की मैंने बोला पहले अपनी शेयरिंग में, कि मैं आज बीवी से प्रामाणिक हूँ, पर मेरे को बोलते बोलते चीज याद आई। और कभी कभी अप्रामाणिक कैसे हो जाता, चौथा पांचवा कदम लेने के बाद भी। कुछ दोस्तों के साथ मीटिंग से आते आते किसी एक दोस्त के दिमाग में आया कि अब साइबर कैफे में जाएंगे, कुछ पिक्चर देखेंगे। और वो साइबर कैफे की पिक्चर देखने का, कौन सी पिक्चर देखेंगे वो तुमको मालूम है। और वो पिक्चर 45 मिनट की देखकर, 30 रुपए देकर एक एक व्यक्ति ने, रात को 9:30 बजे जब घर आया, तो बहुत सारे लोगों को, अभी तो आजकल मोबाइल में बंद हो गया, बहुत कम दिखता आजकल, नहीं तो पहले बहुत था। एक आदमी एक ऑफिसर था, अच्छे खासे बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर था। उसको मेरे को उसका वाला मेरे को इसलिए फोन आता था कि मैं ये चीजें देखना बगैर नहीं रह सकता, और शराब से भी दूर नहीं रह सकता। अगर ये नहीं देखा तो मेरे हाथ में शराब आ जाती, नहीं देखा तो मेरे कुछ अलग मैं करते। तो वो अनुभव मैंने लिया, मेरे को मालूम पड़ा, मैंने बताया उसको मेरा अनुभव, कि हमने देखे, घर आया, खाना खाया, बेडरूम में गया, और वो जो चित्र जो देखा है, और वो मेरे दिमाग में ऐसा घूम रहा था कि मैं घर में ऐसे करूंगा। और दीदी ने बोल दी कि लाल रिबन लगी है भैया, तू कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे जैसा आदमी सोबर, एक सोबर आदमी ने, एक वो आखिरी गलती थी मेरे जिंदगी में, रात के 11:30 बजे स्कूटर उठाया, और एक सभ्य आदमी ने, सोबरिटी वाले आदमी ने, सबर नहीं होने की वजह से, तो जहाँ नहीं जाना चाहिए मैंने वहां जाके अपनी पूर्तता किया। और दूसरे दिन स्पॉन्सर को बताया कि भैया ऐसा काम मैंने किया। बोले तेरे को इसका ऑब्जेक्शन आया, कल दारू का आ जाता तो तेरी सोबरिटी थी, क्यों नहीं एक दिन रुका, 2 दिन रुका, दोबारा तो तूने ऐसी जाके ऐसी जगह उनके साथ में रहना ही नहीं है कि तेरे को ये सब चीजें दिखा सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों को हमने नहीं रखना चाहिए जिनके साथ में उनके डिफेक्टिव कैरेक्टर आज भी चालू रहते, ये का हो या बाहर का हो, तो वो नहीं रखना चाहिए। हमने ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए जिनके साथ में हमारे बाई केमिस्ट्री अच्छी मिलती है, कदमों की बात कर सकते हैं, जो अच्छे एक दिन में कैसा जीना चाहिए वो बताते हैं। तो ये भी चीज मेरे को सीखने के लिए मिली। मैं एक गलती से वो किया, ये जो मैंने बताया अभी, और एक गलती एक किया, बहुत नया सोसाइटी में था, और एक कुछ ऐसे लोग दोस्तों भी पिकनिक बनाने गए थे, मैंने वहाँ पत्ते भी खेला था, और लोगों ने जब मेरे को देखे थे खेलते हुए,
तो जो मेरा बैठने का तरीका, पत्ते पीसने का तरीका, वो देखे तो बोले तो बहुत मजा हुआ खिलाड़ी है। वो बोला हाँ मैं मजे वाला खिलाड़ी हूँ कि मैंने सारे सट्टे के बाजारों में जब तक आया हूँ, सारे क्लब में जाके आया हूँ आदमी। पर उस दिन से नहीं खेला बॉस। आज मैं जुआ, लैटरी, सट्टा या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लैटरी या सब ये नहीं लगाता। और मैं ऐसे कोई धंधे नहीं करता आज। आज तो खैर उम्र हो गई, उसके बारे में बात अलग है। पर अच्छे फॉर्म में भी था तब भी मैंने नहीं किया। वो पहले वैसे एक गलती हो गई, नई नई सोबराइटी में, दोनों गलतियां नई सोबराइटी में हुई। पर मैं उससे बचा और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। संदीप भाई ने मेरे को ये बोलने का मौका दिया। आप लोगों ने बहुत शांति से सुने। सबसे पहले आप सुनने वाले लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ, संदीप का धन्यवाद करता हूँ, ये होप्स यांचल ग्रुप का धन्यवाद करता हूँ। मेरे को आदत नहीं रहती, कभी कभी मैं फ्लो में भूल जाता, धन्यवाद देना ही भूल जाता, लोगों को भी देना भूल जाता, मॉनिटर को भी देना भूल जाता। और मैं बहुत थोड़ा सा अभी उम्र होते जा रही तो क्या मालूम नहीं, भूल जाता कोई कोई चीजें, नीचे ऊपर हो जाती शेयरिंग। तो वो आपको कुछ जो मेरे भावना है किसी की दुखाया होगा तो उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ। और किसी को अगर मेरी बात हर्ट लगी होंगी तो उसको अपने दिमाग से निकाले, और घर में एक अच्छी चीज जो लगी होंगी वो लेके जाए और सोबर रहे और एक अच्छा जीवन जिए। थैंक यू।